नमस्कार। रियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र नाथ वर्मा आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम के साथ मौजूद हूँ। आज का दिन 2023 का दिन जाने वाला है, मतलब कि ये आखिरी दिन है आज। तो हम चर्चा करेंगे ये साल 2023 हमें क्या दे गया और हमसे क्या ले गया। उन सौगातों के बारे में हम बात करेंगे। साल 2023 में हमने अनेक उपलब्धियों से नवाजा तो कुछ दर्द भरी टीसें भी दे गया। आइए एक बार 2023 जिसके गुजरने में महज चंद घंटे बाकी हैं, इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालें। सबसे पहले क्रिकेट खेल में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो एक दिवसीय हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो। हमने हर फॉर्मेट में अपनी बादशाहत कायम रखी। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में लीग मैच से सेमीफाइनल तक का सफ़र भी हमने एक विश्व विजेता की तरह तय किया। ये दूसरी बात है कि फाइनल मैच हम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हार कर वर्ल्ड कप से वंचित रह गए। खैर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। क्रिकेट के किंग कोहली कहने जाने वाले विराट कोहली ने अपना 50वां शतक जमा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस साल भारतीय क्रिकेट में कई उभरते हुए सितारे भी नजर आए और इनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो इसके कई स्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीते। निसंदेह ये हमारे बेहतर खेल नीति का परिणाम था। अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन 3 की। इस साल इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रच दिया। पूरे विश्व ने हमारे इस कामयाबी को देखा। निसंदेह इस मिशन से हमें एक मील का पत्थर साबित करने में कामयाब रहे। चंद्रयान के साथ सहयोगी के रूप में गए विक्रम और लैंडर ने चांद की सतह के जो नमूने भेजे हैं वे निश्चित तौर पर भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब ज़रा राजनीति पर नज़र डालें। अगर भारत की राजनीति की बात करें तो कुछ सुर्खियों वाली खबरों में एक तो कांग्रेस के राहुल गांधी का कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा रही, जिसमें इन्होंने तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना जनसंपर्क बढ़ाया और इनकी कोशिश रही कि पार्टी में नई जान लाने की। अब ऐसे राहुल गांधी जी फिर 14 फरवरी 24 से भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। वैसे राहुल गांधी के लिए दूसरी खबर सुर्खियों वाली रही थी। एक पुराने मानहानि केस में सूरत की निचली अदालत ने इनको 2 साल की सज़ा दी और लोकसभा सदस्यता भंग भी हो गई थी इनकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इनकी सदस्यता को बरकरार रखा और इनकी सज़ा पर रोक लगा दी। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 26 सियासी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस यानी इंडिया का गठन किया है। ये बात भी काफ़ी सुर्खियों में है। वैसे इसमें संयोजक और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जद्दोजहद जारी है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस साल हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है। वहीं मिजोरम में 2 सीटें पाकर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार में सहयोगी दल के रूप में है। हाँ, तेलंगाना की जीत कांग्रेस की साख बचा ली। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जो जन जन के लिए मामा के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जगह एक नए चेहरे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। अन्य राजनीतिक घटनाओं में आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रही। मसलन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति के मामले में जेल गए। इसी पार्टी के संजय सिंह भी फिलहाल जेल में हैं। जहां तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात है, ईडी का शिकंजा इन पर भी कसा हुआ है। अब जरा बात कर दे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पूरे वर्ष चर्चाओं का दौर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कभी बंद नहीं हुआ। इसके बाद
इसके जद में माफियाओं के द्वारा बनाई गई गैर कानूनी बिल्डिंगें और रिहायशी मकानों समेत अनेक प्रतिष्ठान आए। सियासी संरक्षण पाए वो सारे नेता और मंत्री जो कानून के नज़र में दोषी थे, योगी जी ने सारी लोगों की हेकड़ी निकाल दी। इसी क्रम में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या और अतीक के बेटे का एनकाउंटर भी चर्चा का विषय रहा। आजम खान अपने बेटे के साथ आज भी जेल में है। कमोबेश यही स्थिति एक और माफिया मुख्तार अब्बास का भी है। यूँ कहा जाए तो पूरे वर्ष योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगे रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ इस साल का सबसे बड़ा जो सौगात आया है उसके हिस्से वो है अयोध्या का, और अयोध्या एक नए और विकसित शहर के रूप में उभरा है। अब हम जरा बिहार की बात कर लें। जदयू राजद गठबंधन की सरकार है जरूर, पर पूरे वर्ष अटकलों का बाजार गर्म रहा, सियासी चालें चलती रही। 2024 में लोकसभा और 2025 के विधानसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह का हटना या हटाना और नीतीश कुमार का नए अध्यक्ष के रूप में आना, ये भी सियासत का एक हिस्सा माना जा रहा है। बिहार के बेरोजगारों को शिक्षक की नौकरी देकर राजद जदयू सरकार ने निसंदेह अच्छा काम किया है। अब हम चर्चा करेंगे 2023 में कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा खूबसूरत राज्य मणिपुर है, छोटा सा राज्य है। वहाँ कुकी और मैत्री समुदाय के बीच के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे पूरा मणिपुर जल गया और यहाँ जान और माल की व्यापक क्षति हुई। यहाँ तक कि मणिपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं दूसरी घटना हरियाणा के नूह में हुई, जो दो समुदाय के बीच की लड़ाई थी और इससे उपजे धार्मिक उन्माद ने पूरे सिस्टम को हिला डाला था। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप हजारों लोगों की जान ले गया। बड़े बड़े रिहायशी मकानों को इस भूकंप ने जमींदोज कर दिया था। इसे 2023 की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जाएगा। उधर इजराइल और हमास की लड़ाई भी 2023 की एक प्रमुख घटना में शामिल है। तो ये था 2023 का एक सुखद सौगात, पर साथ ही अब छोड़ गया कुछ न कुछ टीस देने वाली यादें। खैर, ये तो संसार का नियम है, परिवर्तन है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए हम सब नए साल 2024 का आगाज़ एक नई आशा, नई उमंग और हर्ष के साथ करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। रियल न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।